अखाड़ा में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में देसी बमों पर दिखाए गए न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन ब्लास्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। चुनाव आयोग ने न्यूज 18 के ऑपरेशन ब्लास्ट को संज्ञान में ले लिया है। उसके बाद चुनाव आयोग ने न्यूज 18 की स्टिंग का संज्ञान लेते हुए इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने उप चुनाव आयुक्त संदीप जैन को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि बंगाल में बन रहे अवैध देसी बमों के मामले को गहनता से उसकी जांच की जाए। न्यूज 18 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन ब्लास्ट में दिखाया था कि कैसे बंगाल चुनाव में देसी बम बनाने के अवैध कारखाने खुलेआम चल रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम बमों के एक अवैध कारखाने पहुंची थी, जहां देसी बम बना रहे लोगों ने बताया कि चुनाव या दंगों के वक्त उनके पास बमों के ऑर्डर आने लगते हैं। हमारे चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसमें बंगाल में बम बनाने का कारोबार अभी भी जारी है। हिंसा तो होती है और वो ठेका देते हैं वही लोग, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग। तो ये स्टिंग ऑपरेशन है, इस पे क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? मुझे पता लगा है कि वहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस ने कोई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके इसकी जांच कर रहे हैं। इस मामले में मुझे नहीं पता वो आपके स्टिंग की जांच कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पर कर रहे हैं जी। लेकिन हमारा जो स्टिंग है सर, उसमें यह दिखाया गया कि बम बनाया जा रहा है और वो ठेका दिया जाता है। हमारे ये आपने बहुत अभी दोपहर को आपने ये बात लिख के भेजी, शिफाली जी से बात की, मैंने सुदीप जी को कहा है कि इसमें और गहनता से जाके चेक करें। क्या आप न्यूज 18 इंडिया का जो स्टिंग है उसको भी चाहेंगे कि वो आपके पास लाया जाए, आपके मीडिया विभाग के पास? जो अगर मीडिया विभाग उसकी ऑथेंटिसिटी स्टिंग की एस्टेब्लिश कर लेता है तो चाहे वो न्यूज 18 का हो या किसी भी चैनल का हो, उसकी जांच की जाएगी। तो वहां सुनील अरोड़ा जी ने कहा, अभी नीरज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से, अमित भी बंगाल से हैं, पुरुलिया में हैं, शायद अभी भी वहां पर भी गर्मी है, यहां पर भी गर्मी है। राजनीतिक गर्मी में ये जो बमों का अंबार है, इसको क्या चुनाव आयोग सीरियसली संज्ञान में ले रहा है? न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन ब्लास्ट ने तो सनसनी मचा दी है, कई जगह पॉलिटिकल घमासान भी शुरू हो गए हैं नीरज, लेकिन क्या चुनाव आयोग जो है इसको गहनता से संज्ञान में लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोल को और सख्त करेगा? देखिए, मुख्य चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर निर्देश दे दिया है सुदीप जैन को, जो कि बंगाल के प्रभारी हैं और चुनाव आयोग के अंदर उप चुनाव आयुक्त हैं। उन्हें कहा है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच करें। और पहला जो सवाल था आनंद, वो मालदा से जुड़ा जिक्र किया था मुख्य चुनाव आयुक्त ने। वो मालदा में इस तरह की कोई खबर आई थी, इस तरह का मामला है, तो उसमें जिले स्तर पर एक कमेटी का गठन कर दिया गया। इस मामले में सुदीप जैन ने अब तक क्या किया है, इस बारे में अब तक हमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ पता चल पाएगा कि सुनील अरोड़ा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके निर्देश के बाद सुदीप जैन ने क्या रिपोर्ट मंगाई है स्थानीय प्रशासन से, क्योंकि ये बैरकपुर का मामला है जो हमने स्टिंग दिखाया ऑपरेशन ब्लास्ट के तहत। उसमें तमाम रिपोर्ट आने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो चुनाव आयोग जो है अपने मीडिया विभाग के माध्यम से स्टिंग के वीडियो को भी मंगाएगा। वीडियो क्या वहाँ से वो मंगाता है, खुद अपना रिकॉर्ड करता है, या फिर हम लोगों से मांगता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ करता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह साफ किया कि इस तरह के तमाम जो मामले होते हैं उस पर अगर संज्ञान में आता है चुनाव आयोग के, तो वो कार्रवाई करता है। और इसीलिए इस मामले में भी सुदीप जैन को आदेश दिया उन्होंने कि गहनता से चेक करें कि क्या है पूरा मामला। नीरज आप बने रहिए, अमित सिंह से भी पूछेंगे, लेकिन वहां पर जो ऑपरेशन ब्लास्ट में तो खुलासा ये हुआ, सबसे बड़ी बात ये थी और डराने वाली बात भी थी, चिंता का विषय भी यही था कि कहीं ना कहीं इन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, संरक्षण मिल रहा है। पुलिस को, प्रशासन को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। और कुछ लोग तो इतना तक कह बैठे हमको यहाँ न्यूज 18 इंडिया पर कि भाई पुलिस की गाड़ी हमें बिठाकर खुद ही ले जाती है। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आनंद। तो ग्राउंड पर क्या इसका रिएक्शन रहा है? पुलिस प्रशासन क्या सख्ती करेगा? क्या चुनाव आयोग पुलिस प्रशासन से पूछेगा कि ये लोग खुलेआम यहां पर कारखाने कैसे खोलकर बम बना रहे हैं?
जी हाँ, निश्चित तौर पे पूछेगा आनंद, क्योंकि जिस तरीके से ये डर पॉलिटिक्स, फियर पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, और वो उसी वजह से जो है फियर पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बम की फैक्ट्रियाँ चलाई जाती है, जो हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया कि श्याम नगर जो कि बैरकपुर के पास है, वहाँ पर बम फैक्ट्री किस तरीके से चल रही है। और उसके बाद सीपीएम के लीडर, कांग्रेस के लीडर, बीजेपी के लीडर लगातार डिमांड कर रहे थे कि वो चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर संज्ञान ले, और आखिरकार चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। और यहां तक कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा ने साफ तरीके से कहा है कि वो सुदीप जैन से बात करेंगे और उनसे जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। और जिस तरीके से हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया है कि जो वहां के जो लोकल जो बॉम्ब मेकर हैं या जो गुंडे हैं जो ये बॉम्ब बना रहे हैं इस फियर पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, वो साफ तरीके से ये कह रहे हैं कि उन्हें संरक्षण यहाँ पर मिल रहा है और वो कहीं भी बम को फेंक देते हैं, ये लोगों में डर को बढ़ाने के लिए, ताकि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पर ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर हम खतरा बात तो करें है, लेकिन मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े नीरज, एक बात है कि चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है, क्योंकि उनकी निगरानी में अगर फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष और एकदम खुलेआम निडर इलेक्शंस होने हैं तो फिर ये बम बंगाल नहीं हो सकता। बिल्कुल आनंद, इस तरह से नहीं हो सकता। और क्योंकि यूपी और बिहार में जिस तरह से हाल के वर्षों में चुनावी हिंसा कम हुई है, उसके बाद बंगाल एक ऐसा प्रदेश बचता है। और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वो तमाम चुनावों को सामान्य तौर पे नहीं देखते, हर चुनाव को सामान्य तौर पे नहीं देखते। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं 8 चरणों में चुनाव कराने का जो फैसला था बंगाल में, वो कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर चुनाव आयोग ने लिया है। अब क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह के स्टिंग, इस तरह के मामले जब चुनाव आयोग के संज्ञान में आते हैं और ये आ चुका है न्यूज 18 इंडिया का मामला, तो इसके बाद उन्होंने आदेश तो दे दिया है सुदीप जैन को। अब देखना होगा कि सुदीप जैन ने अब तक इस पूरे मामले में आगे क्या किया है। लेकिन इस देखिए, मामले चुनाव में को एकदम निष्पक्ष और निडर कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, चुनाव आयोग की है। हमने तो सत्य वहां रख दिया, साक्ष्य भी रख दिया, पूरी तरह से स्टिंग ऑपरेशन कर ऑपरेशन ब्लास्ट में सब कुछ खुलासा कर दिया कि कौन क्या कर रहा है, कहां कर रहा है और किसके संरक्षण में कर रहा है। अब इसके बाद अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं करता या इसको संज्ञान में नहीं लेता, फिर जिम्मेदारी उनकी होगी कि अगर वहां पर हिंसा भड़की, बम बंगाल हो गया, तो फिर जवाबदारी किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी। क्योंकि कहते हैं कि बंगाल में जब जब चुनाव होता है तब तब खून की नदियां बहती है। बंगाल में चुनाव में हिंसा उफान पर पहुंच जाता है और चुनाव के मौसम में बमों के धमाके गूंजते रहते हैं। हकीकत में बमों के धमाके गूंजने शुरू भी हो गए हैं। हर दूसरे दिन बंगाल के अलग अलग इलाकों में देसी बम बरामद भी किए जा रहे हैं। बंगाल के इस रक्त चरित्र की एक खौफनाक तस्वीर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। यह है ऑपरेशन ब्लास्ट। न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जान जोखिम में डालकर आज आपको पश्चिम बंगाल में चल रही अवैध बमों की फैक्ट्रियां दिखाने जा रही है। खुफिया कैमरे में बम बनते हुए आप देखेंगे, उनका रेट सुनेंगे, कौन सा बम कितने लोगों की जान ले सकता है यह भी सुनेंगे। हम फिर बता दें, इस स्टिंग ऑपरेशन को करने का मकसद बमों के